नमस्कार। अब तो कई समाजवादी पार्टी के और स्वयं कांग्रेस पार्टी के समर्थकों को यह लगने लगा है कि इमरान मसूद जी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में जो उत्तर प्रदेश में 2027 का विधानसभा चुनाव का गठबंधन होने वाला है उसको तोड़वाने की कोशिश कर रहे हैं। अब जैसे श्रवण यादव जी हैं, इन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा और कहा, इमरान मसूद जी भाजपा के इशारे पर कांग्रेस सपा गठबंधन पर उल्टा सीधा बोल रहे हैं, जबकि वह स्वयं गठबंधन होने की वजह से ही चुनाव जीते हैं। इससे पहले का अगर आंकड़ा देखा जाए तो इमरान मसूद जी बहुत पहले चुनाव जीते थे लोकसभा का। समाजवादी पार्टी से पहली बार वह नगर पालिका का चुनाव जीते थे, उसके बाद कांग्रेस से वह चुनाव जीते लोकसभा का। तब से उनका जो है सूखा सूखा चल रहा था। कई बार उन्होंने कोशिश किया, चुनाव वह नहीं जीत पाए। उसी को लेकर के लोग उनके ऊपर यह टिप्पणी कर रहे हैं। आपको बता दें कि इमरान मसूद जो है 2012 में नकुड़ विधानसभा से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े, लेकिन वहां उनको हार का सामना करना पड़ा। 2014 में वह लोकसभा का चुनाव लड़े कांग्रेस के ही टिकट पर, फिर वह चुनाव हार गए। 2017 में नकुड़ विधानसभा से वह चुनाव लड़े कांग्रेस के टिकट पर, फिर चुनाव हार गए। 2019 में सहारनपुर लोकसभा से चुनाव लड़े, फिर वह चुनाव हार गए। यहाँ तक कि जब उनके भाई चुनाव लड़ने के लिए वही सहारनपुर में उतरे विधानसभा क्षेत्र गंगोह से, तो उनको भी हार का सामना करना पड़ा 2017 में। और 2019 के विधानसभा के उपचुनाव में उनको हार का सामना करना पड़ा इमरान मसूद के जो भाई नुमान मसूद। और 2022 में जब गंगोह विधानसभा चुनाव हो रहा था, वहाँ वह फिर हार गए। खदीजा मसूद जो है इमरान मसूद जी की भाभी, 2023 के सहारनपुर मेयर चुनाव लड़ी थी। परिणाम क्या हुआ? उनको हार का सामना करना पड़ा। यानी इमरान मसूद जी स्वयं 4-4, 5-5 चुनाव हारे, उनके भाई 3 चुनाव हारे, उनकी भाभी चुनाव हारी। अंत में जब 2024 में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में गठबंधन हुआ, तब जाकर के इमरान मसूद वहां से चुनाव जीतने में कामयाब हुए। क्योंकि 2019 में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच में गठबंधन था और उस गठबंधन के तहत वहां हाजी फजलुर रहमान साहब कैंडिडेट थे गठबंधन से और वह चुनाव जीते थे बसपा के टिकट पर, और इमरान मसूद 2 लाख वोट वहां पाए थे। तो अब जो है इमरान मसूद साहब जो है ऐसा बयान दे रहे हैं जिससे गठबंधन खटास में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इमरान मसूद साहब का यह कहना है कि सहारनपुर की 7 विधानसभा सीट हम लड़ेंगे। अगर 7 विधानसभा सीट का आप रेशियो देखें, 7 विधानसभा सीट का जो वहाँ है सहारनपुर जिले में, तो वहाँ कांग्रेस पार्टी कहीं चौथे नंबर पर थी, कहीं 5वें नंबर पर चली गई थी। जैसे बेहट में समाजवादी पार्टी चुनाव जीती थी तो वहाँ कांग्रेस पार्टी चौथे नंबर पर चली गई थी। नकुड़ में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती थी तो कांग्रेस पार्टी चौथे नंबर पर थी। सहारनपुर नगर में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती तो वह तीसरे नंबर पर कांग्रेस पार्टी थी। सहारनपुर देहात में समाजवादी पार्टी चुनाव जीती तो यह 5वें नंबर पर कांग्रेस पार्टी पहुंच गई। देवबंद में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती तो कांग्रेस चौथे नंबर पर थी। रामपुर मनिहारन 80 सीट है, भाजपा जीती तो चौथे नंबर पर कांग्रेस थी। गंगोह में भाजपा जीती तो चौथे नंबर पर कांग्रेस थी। तो कहीं चौथे पर, कहीं 5वें पर, और एक जगह सिर्फ तीसरे नंबर पर यह कांग्रेस थी। इमरान मसूद जी अब कह रहे हैं कि जब 2027 विधानसभा का चुनाव हो तो सीटों का बंटवारा हो तो कांग्रेस पार्टी सहारनपुर की 7 की 7 विधानसभा सीट लड़ेगी, जबकि वहां समाजवादी पार्टी के पहले ही 2 विधायक हैं और एक सीट पर समाजवादी पार्टी के जो धर्मपाल सिंह चुनाव लड़े थे मात्र 300 कुछ वोटों से चुनाव हार गए थे। हालांकि बाद में वो भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो गए, वह अलग विषय है, लेकिन मात्र 300 कुछ वोटों से चुनाव हार गए थे।
अब इमरान मसूद जी के बारे में सोशल मीडिया पर तरह तरह के लोग अपने अपने तरफ से राय दे रहे हैं। लोकेश गुर्जर नाम के सोशल मीडिया यूजर हैं, उन्होंने लिखा कि आजकल सहारनपुर के सांसद इमरान मसूद और समाजवादी पार्टी के जनपद के बड़े नेता एक दूसरे पर वार कर रहे हैं और सब जानते हैं गठबंधन ज़्यादा सीट लेने के लिए सांसद इस तरह के कटाक्ष कर रहे हैं। मगर एक बात सच है, अगर इमरान मसूद के हिसाब से सहारनपुर से कांग्रेस को सीट नहीं मिली तो 7 की 7 सीट बीजेपी जीतेगी। इसीलिए सपा के नेतृत्व में कांग्रेस को सम्मानजनक सीटें देनी चाहिए। तो इस तरह की बातें भी सोशल मीडिया पर आ रही है। चौधरी उस्मान मुखिया हैं, वह कह रहे हैं यही तो इमरान चाहता है जो मुस्लिम समाज से आते हैं। तो इस तरह से मुस्लिम समाज के लोग भी अपनी अपनी राय इमरान मसूद जी के बारे में बना रहे हैं। बाकी आपका क्या कहना है, अपनी राय अवश्य दीजिएगा। धन्यवाद।